नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है वो दिल्ली और गुजरात के बीच में होने वाला है। कैसा मैच जा सकता है, कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे, शुभमन गिल अगर खेलते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या आज केएल राहुल वापस से जल्दी आउट होकर जाने वाले या फिर केएल राहुल का जो परफॉर्मेंस है वो आज अच्छा दिखाई देने वाला है। इन सारी चीज़ों पर अच्छे से एनालाइज करेंगे, पूरे मैच को अच्छे से एनालाइज करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए मैच नंबर 13 8 अप्रैल 7:30 बजे से मैच है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ग्राउंड पर, दिल्ली और गुवाहाटी के बीच में। कल के मैच में बारिश हुई थी, आज भी आज क्या कल दिल्ली के अंदर भी बारिश बहुत हुई है, तो पिच थोड़ा सा अलग तरीके से हो सकता है। हालांकि अगर आज दिन में धूप निकलता है तो वो जो भी होगा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, बट बारिश की संभावना फिर भी है। बात करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम, बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बैट्समैन को ज़्यादा फेवर मिलता है। लेकिन पिछला जो मैच हुआ था मुंबई का, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि थोड़ा सा पिच बिहेवियर यहाँ पर चेंज हुआ है। एनालाइज करेंगे अच्छे से। पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या क्या दिखाई देने वाला है। तो देखिए दिल्ली के साइड से अगर हम बात करें तो केएल राहुल और प्रथुम निशंका दोनों ओपन कर रहे हैं। नीतीश राणा, समीर रिजवी को टी नटराजन रिप्लेस करेंगे सब्स्टिट्यूट प्लेयर में। इसके बाद अक्षर पटेल है, टेस्टन स्टब्स हो गया, डेविड मिलर है, विपराज निगम, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार और लुंगी एंगीडी। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 दिल्ली के साइड से हमें इस मैच में दिखाई देने वाला है। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले के अंदर मुकेश कुमार पहला, तीसरा और पांचवा, लुंगी एंगीडी दूसरा, अक्षर पटेल चौथा और छठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। वहीं पर डेथ ओवर्स में कुलदीप यादव 16, लुंगी एंगीडी 17, 19 और टी नटराजन 18 से 20वां ओवर डालते हुए आपको दिखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ओपन कर सकते हैं और साई सुदर्शन प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस करेंगे। वहीं पर जॉस बटलर है, ग्लेन फिलिप्स है, वाशिंगटन सुंदर है, शाहरुख खान है, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज। ये गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो आज के मैच में दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा ओवर, कागिसो रबाडा दूसरा, अशोक शर्मा चौथा और वाशिंगटन सुंदर जो है वो छठा ओवर करते हुए आपको दिखने वाले हैं। वहीं पर डेथ ओवर्स में कागिसो रबाडा 16 से 20, प्रसिद्ध कृष्णा 17 से 19 और अशोक शर्मा 18वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। कागिसो रबाडा यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है गुजरात के साइड से। अब हम बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न दिल्ली के ग्राउंड पर क्या है, कैसा होने वाला है, किस तरीके से होगा, पूरे पिच रिपोर्ट को यहाँ पर हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे। अब अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें तो इस ग्राउंड पर अभी तक जो सिनारियो देखने को मिला है वो यही है कि ज़्यादातर मैचेस जो है वो यहाँ पर चेज हुए हैं। और इनफैक्ट अगर हम थोड़ा और डीपली जाएं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फास्टर्स के अलावे स्पिनर्स को भी विकेट मिले हुए हैं। दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स को विकेट मिले हैं। कुछ एक मैच ऐसे हैं जहां पर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला है लेकिन विकेट मिले हैं। दैट मीन्स कि यहां पर मिडिल ऑर्डर्स में भी विकेट अच्छे खासे गिर रहे हैं, ठीक ठाक गिर रहे हैं। डेथ ओवर्स में भी विकेट गिर रहा है, पावर प्ले में भी विकेट गिर रहा है। एक तरीके से बैलेंस्ड विकेट यहाँ पर फिलहाल माना जाएगा क्योंकि जिस तरीके से पिछला मैच हुआ था उसके हिसाब से हम बात करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि नेक्स्ट मैच से जो भी ग्राउंड पर रिकॉर्ड हो गया है उसकी जो ड्रीम टीम है वो मैं आपको लेके दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ओवरऑल रन का, तो देखिए लास्ट मैच मुंबई ने खेला यहाँ पर 162 रन बनाया था 6 विकेट पर। वहीं पर मुंबई एक बार यहाँ पर 205 रन बनाया था 5 विकेट पर। दिल्ली 188 रन बनाई थी 5 विकेट पर। केकेआर ने 204 रन बनाए थे, दिल्ली 199 रन बनाई थी। इंडिया यहाँ पर एक बार खेला 209 रन बना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 200 प्लस का स्कोर तो बनता है, लेकिन जो पिछला मैच हुआ वो जिस विकेट पर हुआ वो फास्ट विकेट नहीं था जहां पर अच्छे खासे रन बन सके। बट बैलेंस्ड विकेट होगा, क्या होगा हम लोग आगे समझेंगे। एक चीज है जो आपको यहां पर 6 से 10 विकेट के बीच में जो विकेट है वो गिरते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि फर्स्ट इनिंग की जो बैटिंग ऑर्डर है अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो क्या लगता है कि क्या यहाँ पर ओपनर्स अच्छे चलेंगे, क्या यहाँ पर ओपनर्स अच्छे परफॉर्म करेंगे। अगर हम उसको देखें तो लास्ट मैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ओपनर अच्छा परफॉर्म करके गया था। इसके बाद फिर 7वें मैच में एक ओपनर परफॉर्म किया, फिर एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। आप देख लो, अगर हम इस तरीके से देखें तो पिछले 11 मैच में
आप देख सकते हो कि सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ है कि एक ही ओपनर यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करके गया है। मतलब कि कई बार ऐसा हुआ है, देखने को मिला है कि जब दोनों ओपनर्स भी यहाँ पर फ्लॉप होकर गए हुए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर ओपनर्स को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर एक ओपनर ने 112 रन भी बनाए हैं, तो वो 112 और अगर 61 की आंकड़ा देखें तो वो सिर्फ 2 बार हुआ है 11 मैच में। तो अब अगर हम बात करें कि अगर दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो केएल राहुल और प्रथुम निशंका, फिर ये दोनों के परफॉर्मेंस करने के चांसेस नहीं बनते हैं। या तो ये दोनों ही जल्दी आउट होंगे या फिर दोनों में से कोई एक जल्दी आउट होकर जा सकता है, जैसा कि हमारे सामने पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं नंबर 3 के खिलाड़ी की, जो कि यहाँ पर 40, 30, 42, 34, 40, 45 ज़्यादातर टाइम 3 नंबर का प्लेयर यहाँ पे परफॉर्मेंस करके गया है। अब हम नीतीश राणा की बात करें तो इनके हम परफॉर्मेंस भी देखेंगे, इनका हेड टू हेड का रिकॉर्ड देखेंगे, इनका हम प्लेयर बैटल देखेंगे, इनका हम वेन्यू पर परफॉर्मेंस देखेंगे और फिर इनका हम पॉइंट्स भी देखेंगे और उसके हिसाब से हमें एक आइडिया होगा कि हाँ ये खिलाड़ी अच्छा खेल सकता है या नहीं। लेकिन 3 नंबर का प्लेयर का परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक रहा है। 4 नंबर का जो खिलाड़ी है वो भी यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका सही गया है। आप देख लो पिछले 6 मैच में, ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया रहा है। तो उस हिसाब से इस ग्राउंड पर टॉप 2 में से या तो एक होगा, नहीं तो 3, 4, 5 में से कम 2 खिलाड़ी होंगे और छठा खिलाड़ी भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस यानी कि फिनिशर जो रोल होता है वो अच्छा निभा के जा सकता है। यानी कि आपको मिडिल ऑर्डर्स के जो बैट्समैन हैं उन पर आपको फोकस रखना पड़ेगा, वो परफॉर्मेंस अच्छे करके जा सकते हैं। अब यहाँ पर साई सुदर्शन और कुशाग्र या फिर अगर शुभमन गिल आ जाते हैं तो शुभमन गिल खेलेंगे, तो क्या फिर ये दोनों परफॉर्मेंस करके जाएंगे? रिस्की होगा, साई सुदर्शन भी और शुभमन गिल भी। उनमें से अगर किसी एक को सबसे पहले रिप्लेस करना होगा, ठीक है, तो फिर आपके सामने शुभमन गिल होंगे। साई सुदर्शन एक एवरेज परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों ओपनर्स जल्दी आउट होकर गए हैं, उस केस में हमें सिनेरियो को समझना होगा। यहाँ पर जॉस बटलर का परफॉर्मेंस आ सकता है, ग्लेन फिलिप्स, डब्ल्यू सुंदर, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान, इन 4 में से कम 2 प्लेयर होंगे जो बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। अब वो कौन कौन होगा वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब देख लेते हैं कि सेकेंड इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म किया, सेकेंड इनिंग में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है। यहाँ पर एक ओपनर, यहाँ पर दोनों, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर दोनों, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। अगर हम इस तरीके से देखें तो सेकेंड इनिंग में एक ओपनर तो चल रहा है, दूसरे ओपनर एक आध बार ऐसा हुआ है जब जल्दी आउट होकर गए हुए हैं। अगर हम 6 और 10 पैटर्न को देखें तो लगभग सेम है। देखो यहाँ पर दोनों ओपनर जल्दी आउट होकर गए हैं, लेकिन 3 और 4 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस करके गए हैं और सेम सिनेरियो आपको सेकेंड इनिंग में भी दिखाई देने वाला है। यानी कि या तो एक ओपनर या फिर दोनों ओपनर जल्दी आउट होंगे, लेकिन एक ओपनर चलने के चांसेस सेकेंड इनिंग में ज़्यादा है, फर्स्ट इनिंग में कम है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वापस से 3, 4, 5 में से 3 का तो कंफर्म है, चल सकता है, यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दे के जा सकता है। लेकिन 4 और 5 में से एक खिलाड़ी होगा जो बेहतर परफॉर्मेंस करके जाएगा। अब वो भी या तो समीर रिजवी है या अक्षर पटेल है। यहाँ से ये 2 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। यहाँ हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स भी है जो परफॉर्मेंस बेहतरीन दे के जा सकता है, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है जब 6 नंबर का जो खिलाड़ी है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करके गया है। और यहाँ से हो सकता है शाहरुख खान या फिर राहुल तेवतिया, इन दोनों में से कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जाए। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से, बॉलिंग में क्या हो रहा है, किसे सबसे ज़्यादा विकेट्स मिल रहे हैं। अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की अगर बात करें तो ज़्यादातर टाइम विकेट्स नहीं मिला है या 1 विकेट मिला है, यानी कि 1 विकेट के ही चांसेस दिख रहे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यानी अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी के लिए। और अगर हम बात करें कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी के लिए तो सिर्फ 1 बार 2 विकेट मिला है। लेग स्पिनर की बात करें तो 2 विकेट, फिर 2 विकेट और ज़्यादातर टाइम विकेट नहीं मिला। अब एक ऑफ स्पिनर है जो 1 आध विकेट लेके जा सकता है। तो स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग में मतलब मिलकर विकेट ले रहे हैं, 1-1 विकेट शायद सबको मिल जाए या 1 या 2, लेकिन फास्टर्स यहाँ पर इम्पैक्ट डाल के जाते हैं हर मैच में। लगभग मैच में अगर देखा जाए तो 2 से 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट भी यहाँ पर लेके गए हुए हैं। आपके सामने जो रिकॉर्ड है वो दिख रहा है, यानी कि फास्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ से
टी नटराजन, एंगिडी और मुकेश कुमार, इनमें से कोई एक प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। यहाँ से सिराज, कृष्णा, रबाड़ा और शर्मा, अशोक शर्मा, यहाँ से एक प्लेयर परफॉर्मेंस करके जाएगा। जैसे कगिसो रबाड़ा इंपैक्टफुल पारी खेल सकता है, पॉइंट्स भी इसका आज के मैच में मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सेकेंड इनिंग में ज्यादातर विकेट मिला हुआ है, 2-2, 3-3 विकेट भी है, एक विकेट तो कंफर्म है, दूसरा तीसरा भी है, तो अक्षर पटेल उस केस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। और फिर लेग स्पिनर के तौर पे राशिद खान भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो सेकेंड इनिंग में यहां पर इंपैक्टफुल हो रहा है, 2 से 3 विकेट मिल रहा है सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर्स को, तो खास तौर से लेग स्पिनर यहां पर थोड़ा सा इंपैक्टफुल हो रहा है। और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सेकेंड इनिंग में फास्टर्स की बात करें तो या तो 1 विकेट मैक्सिमम 2 विकेट तक जा रहा है, ज्यादातर टाइम ऐसा है कि विकेट नहीं भी मिल रहे हैं या फिर 2 विकेट मिल रहे हैं। क्लियर है? तो इंपैक्टफुल जो है वो फास्टर्स फर्स्ट इनिंग में हो रहे हैं, सेकेंड इनिंग में उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स थोड़े से हावी होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें फैंटेसी टीम की कि फैंटेसी में कौन कौन से प्लेयर, फैंटेसी क्रिकेट में कौन कौन से जो प्लेयर हैं वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो फिलहाल जो हम बात करें सबसे ज़्यादा जिनको लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है अपने टीम में, फैंटेसी टीम में, उसमें केएल राहुल है, जॉश बटलर है, साई सुदर्शन, प्रथुम निशंका और समीर रिजवी हैं, अक्षर पटेल, ग्लेन फिलिप्स, कगिसो रबाड़ा, राशिद खान, लुंगी एंगिडी और प्रसिद्ध कृष्णा। ये प्लेयर वो हैं जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ से मिनिमम 3 प्लेयर मैक्सिमम 4 प्लेयर जो हैं वो आउट हो जाएंगे, और वो कहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे बीच वाले सेक्शन से। इसमें से अब कौन हो सकता है, अगर हम बात करें केएल राहुल की, साई सुदर्शन की, अक्षर पटेल की और शुभमन गिल की, ये 4 प्लेयर हैं, ठीक है। इन चारों प्लेयर से एक मिनिमम मैक्सिमम 2 प्लेयर जो हैं वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं करके जाने वाले हैं, इनके परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मर ये प्लेयर रह सकते हैं आज के मैच में। इसके बाद अगर कोई होगा तो वो होगा प्रथुम निशंका, वो होगा ग्लेन फिलिप्स, वो होगा लुंगी एंगिडी, वो होगा प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, जिनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है आज के मैच में। तो यहां पर कौन कौन से प्लेयर होंगे, तो उसमें से एक प्लेयर होंगे टी स्टब्स, जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। इसके बाद एवरेज के अंदर आ सकते हैं डब्ल्यू सुंदर, कुलदीप यादव और टी नटराजन, ठीक है। अब नीतीश राणा का आगे का भी परफॉर्मेंस देखेंगे, चूंकि 3 नंबर पे आते हैं तो 3 नंबर पे खिलाड़ी। अब देखिए 3 नंबर पे आ रहे हैं, तो अगर आप दोनों ओपनर्स को हटा रहे हो तो नीतीश राणा को रखना, और अगर एक ओपनर को रख रहे हो तो नीतीश राणा को रखना। लेकिन अगर आप दोनों ओपनर्स के साथ जा रहे हो फिर उस केस में नीतीश राणा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो इंपैक्ट डाल सकते हैं, वो खिलाड़ी यहां पर हैं, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कुशाग्र, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई एक प्लेयर जो है वो गुजरात के साइड से परफॉर्मेंस करके जा सकता है। अगर शुभमन गिल खेलेंगे तो कुशाग्र नहीं रहेंगे, लेकिन शुभमन गिल के बाद अगर बात करें शाहरुख खान और राहुल तेवतिया, यहां से एक प्लेयर के साथ आपको जाना चाहिए। फर्स्ट बैट में शाहरुख, सेकेंड में राहुल तेवतिया। क्लियर है? यहां से मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और अशोक शर्मा में अगर कोई इंपैक्टफुल हो सकता है तो 1 नंबर पे अगर आपको किसी को प्रेफरेंस देना होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अशोक शर्मा को देना होगा, सेकंड प्रेफरेंस में आपको मोहम्मद सिराज के साथ आप लोग जा सकते हो। विपराज निगम थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग मिल जाता है तो फिर परफॉर्मेंस देखा, हालांकि बॉलिंग मिलने के चांसेज हैं, तो ये एक सरप्राइज फैक्टर रह सकते हैं। अब सरप्राइज फैक्टर में मैंने आपको बता दिया ये सारे ही प्लेयर हैं, लेकिन इनिंग वाइज फर्स्ट में शाहरुख, सेकंड में तेवतिया, विपराज निगम, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस वैसे मान के चलिए कि सरप्राइज फैक्टर होगा। चेंजिंग करना होगा, केएल राहुल के बदले अगर आप चाहो तो विपराज के साथ जा सकते हो, मोहम्मद सिराज, ठीक है, और अशोक शर्मा। क्लियर है? अब देखिए दिल्ली की साइड से अगर हम बात करें तो दोनों ही मैच में केएल राहुल 0 और 1 पे आउट हुए हैं, परफॉर्मेंस अच्छा आने वाला है लेकिन शायद अभी रिदम में नहीं है। प्रथुम निशंका सेकेंड इनिंग में 44 रन है। नीतीश राणा का भी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही नहीं है। समीर रिजवी अच्छे टच में दिखाई दे रहा है दोनों ही मैच में, आज के मैच में भी परफॉर्मेंस आ सकता है। और यहाँ से टी स्टब्स की बात करें तो एवरेज परफॉर्मेंस में टी स्टब्स का परफॉर्मेंस आएगा। अब अगर हम बात करें डीसी के साइड से बॉलर में तो मुकेश कुमार लास्ट मैच में 2 विकेट मिला था फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लुंगी एंगिडी दोनों ही 2 मैच में 4 विकेट है, आज के मैच में 1 से 2 विकेट हो सकता है। अक्षर पटेल का 1 विकेट का रेशियो है। टी नटराजन 1 से 2 विकेट पर जा सकते हैं। कुलदीप यादव
1 से 2 विकेट पे जा सकते हैं। विपराज निगम को भी वही। देखो पहले मैच में सिर्फ 1 ओवर मिला, दूसरे मैच में 3 ओवर मिला, हो सकता है आज के मैच में 2 ही ओवर मिले, तो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, इन लोगों के दिल्ली के प्लेयर्स जो वेन्यू पर अच्छा खेलते हैं उसमें केएल राहुल है, 9 मैच में 254 रन है, 31 का एवरेज है। प्रथुम निशंका एक बार खेले 44 रन बनाकर गया। नीतीश राणा का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है। समीर रिजवी एक मैच में 90 रन बनाकर गया है और अक्षर पटेल का 35 का एवरेज है और टी स्टब्स का 11 इनिंग में 276 रन है, 55 का एवरेज है और डेविड मिलर का 33 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। तो अगर बाई एवरेज देखा जाए तो केएल राहुल है, अक्षर पटेल है, स्टब्स है और डेविड मिलर है। इनका एवरेज इस ग्राउंड पर अभी तक अच्छा दिखाई दे रहा है। टी नटराजन 4 मैच में 6 विकेट है, एंगेडी का 4 में 4 है, मुकेश कुमार का 16 में 16 विकेट है, कुलदीप यादव का 22 में सिर्फ 20 विकेट है। तो विकेट के हिसाब से देखा जाए तो एक टी नटराजन है जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें दिल्ली के साइड से हेड टू हेड का, तो केएल राहुल का 6 मैच में 249 रन है, 50 का एवरेज है। हेड टू हेड में केएल राहुल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। नीतीश राणा का उसमें खराब है, निशंका खेला नहीं है। समीर रिजवी एक मैच खेला है, 14 रन बनाकर गया। अक्षर पटेल का 34 का एवरेज है। तो सिर्फ एक अक्षर पटेल और एक केएल राहुल, इन दोनों का रिकॉर्ड जो है वो हेड टू हेड में बढ़िया दिख रहा है। और अगर विकेट्स की बात करें तो टी नटराजन का 4 में 3 विकेट है, मुकेश कुमार का 4 में 5 विकेट है, बाकी लोगों का एवरेज से कम ही है। अब दिल्ली के साइड से अगर प्लेयर्स की बात करें तो केएल राहुल दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस ठीक ठाक होता है। प्रथुम निशंका की अगर हम बात करें तो सेकंड बैट में परफॉर्मेंस ठीक होता है। नीतीश राणा का भी सेकंड बैट में इंपैक्टफुल पारी आता है और समीर रिजवी को फिलहाल के लिए बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस में रख लीजिए। और अक्षर पटेल की अगर हम बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और टिस्टन स्टब्स की बात करें ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। डेविड मिलर सेकंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। विपराज निगम की बात करें तो वैसे फर्स्ट बॉल में इंपैक्टफुल होता है, लेकिन फर्स्ट बॉल में लेग स्पिनर को उतना हेल्प नहीं मिलता, फिर भी देखते हैं शायद एक विकेट मिल जाए। कुलदीप यादव फर्स्ट बॉल में इंपैक्टफुल होता है। मुकेश कुमार फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होता है और लुंगी एंगेडी की बात करें तो ये भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होता है। टी नटराजन बोथ परफॉर्मेंस में इनको, बट फर्स्ट बॉल में टी नटराजन का भी रिकॉर्ड अच्छा है। क्लियर है। अब दिल्ली के साइड से जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, आप देख लीजिए। अब अगर हम बात करें गुजरात के साइड से तो गुजरात के साइड से साई सुदर्शन लास्ट मैच में 73 रन बनाकर गया सेकंड इनिंग में, फर्स्ट में 13 पर आउट हुआ। शुभमन गिल एक मैच खेला 39 रन। जॉस बटलर दोनों मैच में परफॉर्मेंस सही है, आज के मैच में थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। ग्लेन फिलिप्स अभी टच में नहीं दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू सुंदर का भी कुछ खास नहीं है, लेकिन सरप्राइज फैक्टर हो सकता है। शाहरुख खान और राहुल तेवतिया, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर एज ए ट्रम्प प्लेयर जो है टीम में निकल सकता है। कुशाग्रे नहीं खेलेगा अगर शुभमन गिल खेलेंगे। अब गुजरात के साइड से अगर हम बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद सिराज का उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 1 से 2 विकेट है। कगिसो रबाड़ा अच्छे टच में इंपॉर्टेंट है और अशोक शर्मा इंपॉर्टेंट होगा। दोनों ही मैच में 1-1 विकेट मिला है, आज के मैच में भी 1 से 3 विकेट के बीच में जा सकता है। राशिद खान इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, ये याद रखिएगा। प्रसिद्ध कृष्णा शायद 1 विकेट या ना मिले। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की साइड से जो प्लेयर वेन्यू पे अच्छा खेले हैं। तो शुभमन गिल की बात करें 5 मैच में 154, 39 का एवरेज है और साई सुदर्शन 3 मैच में 235 रन बनाकर गया है। जॉस बटलर 6 मैच में 281, 47 का एवरेज है। वापस से यही तीनों प्लेयर जो हैं इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा रहा है। एज ए बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा को 2 मैच में सिर्फ 1 ही विकेट मिला है। मोहम्मद सिराज को 4 में 3 ही मिला है और राशिद कगिसो रबाड़ा को 11 में 13 विकेट मिला है इस ग्राउंड पर, याद रखिएगा। और राशिद खान को 8 में 8 है और वाशिंगटन सुंदर को 3 में 3 विकेट मिला हुआ है। अशोक शर्मा इस ग्राउंड पर अभी तक खेला नहीं है। अगर हम बात करें गुजरात के प्लेयर्स का हेड टू हेड का रिकॉर्ड तो शुभमन गिल 16 मैच में 486 रन, 32 का एवरेज है और साई सुदर्शन का 5 मैच में 283 रन, 94 का एवरेज हो गया है और जॉस बटलर का 43 का एवरेज है और किसी का बढ़िया नहीं है। वापस से यही तीनों प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 8 मैच में 9 विकेट, मोहम्मद सिराज 15 मैच में 18 विकेट। हेड टू हेड में रबाड़ा का हेड टू हेड में रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है और राशिद खान का हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, 19 मैच में 21 विकेट। तो हेड टू हेड के पर्पज से राशिद, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जरा सा कि गुजरात के साइड से प्लेयर्स जिनके इनिंग वाइज परफॉर्मेंस कैसे होते हैं। तो देखो यहाँ पर शुभमन गिल का भी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन के लायक होते हैं। साई सुदर्शन का भी दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपैक्ट ज़्यादा होता है। जॉस बटलर का भी बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस होता है। और अगर हम बात करें ग्लेन फिलिप्स का तो सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। शाहरुख खान का फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। राहुल तेवतिया का सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है।
वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं, दोनों इनिंग्स में बराबर विकेट्स मिल जाते हैं। और राशिद खान की बात करें, ये भी बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस में ठीक ठाक रहता है, सेकेंड इनिंग में इम्पैक्ट हो सकता है आज के मैच में। और अशोक शर्मा भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। कगिसो रबाडा की बात करें, ये सेकेंड में थोड़ा सा इंपैक्टफुल होते हैं, लेकिन दोनों इनिंग्स में बराबर अभी विकेट मिल रहा है। और मोहम्मद सिराज की अगर हम बात करें, ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला है। और प्रसिद्ध कृष्णा सेकेंड बॉल में थोड़ा सा इंपैक्टफुल होता है। तो ये हो गया आपके गुजरात के साइड से प्लेयर्स का रिकॉर्ड। अब हम बात कर लेते हैं जरा सा गुजरात के जो प्लेयर हैं जो बेंच पर बैठे हुए हैं, उनके रिकॉर्ड क्या कहते हैं। तो उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, देख लीजिएगा। अब प्लेयर बैटल की बात करें तो अक्षर पटेल को राशिद खान ने 9 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 इनिंग में 2 बार आउट किया है। लोकेश राहुल को प्रसिद्ध कृष्णा ने 7 इनिंग में 3 बार आउट किया है। राशिद खान ने 8 इनिंग में 3 बार आउट किया है। कगिसो रबाडा ने 5 इनिंग में 3 बार आउट किया। तो आप देख रहे हो लोकेश राहुल के लिए खतरा 3-3 बॉलर है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम नीतीश राणा की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 8 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। राशिद खान ने 9 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। और वॉशिंगटन सुंदर ने 6 इनिंग में 2 बार आउट किया है। वहीं पर डेविड मिलर को राशिद खान ने 15 इनिंग में 4 बार आउट किया है। कगिसो रबाडा ने 11 इनिंग में 2 बार आउट किया है। और मोहम्मद सिराज ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है, ठीक है। अब जोस बटलर का भी खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्षर पटेल ने 7 इनिंग्स में 2 बार, कुलदीप यादव ने 4 इनिंग में 2 बार, कुलदीप यादव ने T20 में 9 इनिंग्स में 3 बार, लुंगी अंगीडी ने 5 इनिंग में 3 बार ODI में, और लुंगी अंगीडी ने 9 इनिंग में 3 बार T20 में आउट किया हुआ है। ग्लेन फिलिप्स को अक्षर पटेल ने 5 इनिंग्स में 4 बार और कुलदीप यादव ने 5 इनिंग में 4 बार आउट किया है। वहीं पर वॉशिंगटन सुंदर को नटराजन ने 4 इनिंग्स में 2 बार और राहुल तेवतिया को अक्षर पटेल ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। तो प्लेयर बैटर आपके सामने है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कायरो सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कायरो इंटेलिजेंस सिस्टम देख लीजिए, पावर्ड बाय कायरो इंटेलिजेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है, आज के मैच में परफॉर्मेंस हो सकता है ऐसा, ये गारंटीड नहीं है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज है कि इस तरीके से आज के मैच में प्लेयर्स का परफॉर्मेंस हो सकता है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर किसी को सही लगता है वो मानेगा, जिसको नहीं लगता है वो नहीं मानेगा। मैं दे देता हूं ताकि एक आपको फैंटेसी की टीम बनाने में हेल्प हो जाए। अगर हम बात करें उस केस में KL राहुल का, तो 30 से 40 रन है, 45 से 60 पॉइंट ही दिखाई दे रहा है, मतलब अभी अंडर परफॉर्मर ही हैं। प्रथम निशंका का भी 20 से 45 के आसपास में रन दिखाई दे रहा है, 35 से 55 के आसपास में दिख रहा है। नीतीश राणा का 30 से 50 रन है, 50 से 70 के आसपास में पॉइंट हो सकता है। और टिस्टन स्टब्स की बात करें, 35 से 60 रन दिखाई दे रहा है, 60 से 90, तो थोड़ा सा इंपैक्टफुल दिखाई दे रहा है टिस्टन स्टब्स। इसके बाद अक्षर पटेल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, ऑलराउंड इंपैक्ट होगा, ठीक है। 70 से 100 के आसपास में पॉइंट, यानी 1 से 2 विकेट जा सकता है और आपको 15 से 25-30 रन बन सकता है। तो अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अक्षर पटेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। डेविड मिलर का भी 20 से 35 रन है, 35 से 55 के आसपास में पॉइंट है। आशुतोष शर्मा कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये नहीं है, ठीक है। विपराज निगम की बात करें, ये रिस्की प्लेयर होगा, 40 से 70 के आसपास में पॉइंट होगा। अगर एक विकेट मिल गया तो थोड़ा सा पॉइंट जा सकता है। और टी नटराजन 2 से 3 विकेट है, 70 से 110 के आसपास में पॉइंट है। तो यहाँ पर टी नटराजन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। समीर रिजवी का भी रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा सा सही दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन कायरो के अकॉर्डिंग जो समीर रिजवी का पॉइंट्स है वो ठीक दिखाई दे रहा है। 40 से 75 के आसपास में पॉइंट है, 70 से 110। और कुलदीप यादव का 2 विकेट है, 70 से 100 के आसपास में, तो कुलदीप यादव शायद। अच्छा, एक और चीज़ है, जो हाईएस्ट वाले खिलाड़ी है ना, इन खिलाड़ियों को सारे को नहीं रखना है, इनको रोटेशन में लेके जाइएगा, याद रखिएगा। और टी नटराजन का वापस से 2 बार दिखा दे दिया, यहाँ पे प्लेयर एक चेंज है। लुंगी अंगीडी का 2 से 3 विकेट है, 70 से 100 के आसपास में है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो खिलाड़ी छूट गए हैं वो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ के रहिएगा। लेटेस्ट अपडेट सारे आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस गुजरात के साइड से क्या हो सकता है, तो हम बात करते हैं शुभमन गिल का, ठीक है। तो 35 से 45 के आसपास में रन बन सकता है। पॉसिबल फैंटेसी पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो 45 से 85 के आसपास में होगा। साई सुदर्शन 40 से 75 के आसपास में बन सकता है रन, 70 से 110 के आसपास में पॉइंट होगा, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। जोस बटलर भी इंपॉर्टेंट होगा, 35 से 65 रन के आसपास में हो सकता है, 60 से 100 पॉइंट ये देकर जाए।
और वॉशिंगटन सुंदर का 15 से 30 रन है, 1 से 2 विकेट मिल सकता है, 60 से 90 है। तो एक रोटेशन वाले खिलाड़ी हैं, एवरेज खिलाड़ी के रूप में हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर। ग्लेन फिलिप्स बूम और बस्ट वाले खिलाड़ी हैं, या तो जल्दी ही आउट होगा या फिर 40-50 भी बना के जा सकता है। शाहरुख खान की बात करें 15 से 30 रन है, 30 से 55 के आसपास में। राहुल तेवतिया 10 से 25 रन है, 25 से 50। पर ये जो दो खिलाड़ी हैं इनमें से कोई एक सरप्राइज फैक्टर के रूप में बाहर आ सकता है। इसके बाद कगिसो रबाड़ा 2 से 3 विकेट है, 90 से 130 पॉइंट। और राशिद खान का 1 से 3 विकेट है, 80 से 110। और प्रसिद्ध कृष्णा का 1 से 3 विकेट है, 60 से 95 पॉइंट है। और मोहम्मद सिराज का 1 से 2 विकेट है, 50 से 80 के आसपास में पॉइंट है। तो यहाँ से कगिसो रबाड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं और राशिद खान इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। अब इस बेस पे अगर हम समझें कि फैंटेसी की टीम कैसी बनेगी, तो आपके सामने मैंने ये फैंटेसी की टीम का वो रखा हुआ है, जहां पर हमने विकेट कीपर सेक्शन में जॉश बटलर को लिया है, साई सुदर्शन, टी एच स्टब्स, शाहरुख खान, समीर रिजवी। शाहरुख खान के जगह पे आज शुभमन गिल के साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को भी पिक कर सकते हो। कगिसो रबाड़ा, कुलदीप यादव, राशिद खान, अशोक शर्मा, टी नटराजन। यहाँ पर अशोक शर्मा के जगह पे आप प्रसिद्ध कृष्णा, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज को भी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस कौन कौन आज के मैच में हो सकता है, तो सीवीसी के तौर पे एक अक्षर पटेल है, एक कगिसो रबाड़ा है, एक राशिद खान है। ठीक है। और इसके बाद सीवीसी के तौर पे आपके टी स्टब्स भी होगा। सेफ जाना होगा तो फिर आपके सामने ये होगा। तो ये जो ऑप्शन मैंने दिखाई दिया आपको, ये ऑप्शन है सीवीसी के कैप्टन और वाइस कैप्टन के चांसेस जो है वो ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा टीम कैसे बनानी है। अच्छा, एक और चीज़ है, वीडियो अभी लेट आ रही है, लेकिन एक दिन बाद, ठीक है, उसके बाद आपको रोज एक दिन पहले ही वीडियो दूंगा और थोड़ा सा डेप्थ में। जब एक दिन पहले वीडियो दूंगा तो और डिटेल में आपको चीज़ें समझाऊंगा। इसके बाद पैटर्न पर भी आपको टीम बना कर दूंगा। वेबसाइट रेडी हो गया है grandleagueexpert.com के नाम से, उस पर आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे, आपको ग्रैंड लीग के प्रॉपर टीम भी मिलेंगे। ठीक है। और सारे मैच के एनालिसिस, एक एक प्लेयर्स के सारे ब्रेक करके, मतलब कि क्या बोलते हैं, इनिंग्स ब्रेक कह लीजिए, या फिर ब्रेक डाउन करके सारा चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।